Hello everyone, welcome to Simple Classes. Recently बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में अमेंडमेंट करा गया है और उसको चेंज कर दिया गया है FSIB से। FSIB का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड। अब ये चीज क्यों हुई है और अब फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल बोर्ड नई बॉडी बनी है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से हम लोग कवर करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ छोटे से पॉइंटर्स हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो को कन्वर्ट करके फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल बोर्ड, जिसको शॉर्ट में FSIB बोला जाता है, कर दिया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों हुई? क्या बैंक बोर्ड ब्यूरो अपना काम सही से नहीं कर रहा था? तो उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो को जब बनाया गया था, उसका इंपॉर्टेंट एम था या फिर उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि रिकमेंडेशन दे बैंक्स के टॉप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। मान लीजिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स के लिए उस पोस्ट को भरने के लिए कौन से कैंडिडेट्स बेस्ट फिट हो सकते हैं, उन कैंडिडेट्स को रिकमेंड करने का काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का था। लेकिन पास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के टॉप हेड्स की भी रिकमेंडेशन बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की। अब वो लीगली वैलिड नहीं था, तो बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी के हेड्स के पोजीशन को रिकमेंड करने के लिए थोड़े से चेंजेस करने पड़े बैंक्स बोर्ड ब्यूरो में, और उसको चेंज करके फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल बोर्ड बनाया गया, जिसको शॉर्ट में FSIB बोला जाता है। तो अब FSIB के पास पावर है कि ये बैंक्स के लिए भी हेड्स की रिकमेंडेशन दे सकती है, साथ में इंश्योरेंस कंपनीज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन है उनके लिए भी सीनियर एग्जीक्यूटिव और उनके हेड्स के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को कन्वर्ट कर दिया गया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशनल बोर्ड में। इसके लिए एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास कराया गया बाय कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी। ये आप याद रखिए, इसको शॉर्ट में ACC भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्टली इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लगेगा और वो रेजोल्यूशन पास करा है कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने। अच्छा, दूसरी बात, और इस चीज को कैरी आउट करने का जो फ्रेमवर्क था वो प्रपोज किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी DFS, और DFS आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो यहाँ से हमने दो चीज समझी, बैंक बोर्ड ब्यूरो को कन्वर्ट किया FSIB में, लेकिन इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और ये पास करेगा कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी। इस तरीके का फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करना चाहिए। इस फ्रेमवर्क को प्रपोज किसने किया था? शुरू में पास तो ACC ने कर दिया रेजोल्यूशन के थ्रू, लेकिन इस चीज को प्रपोज किसने किया? इसको प्रपोज किया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, जैसे कि यहाँ मेंशन करा है। तो अब FSIB क्रिएट करा जा चुका है। उसके पास मैंडेट क्या है? देखिए, बैंक्स के चीफ्स को तो सेलेक्ट करने का काम ऑलरेडी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के पास था, तो वो काम तो एज इट इज पास ऑन हुआ है FSIB के पास, जो यहाँ मेंशन है। तो अभी भी PSBs यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के चीफ्स को सेलेक्ट करने का काम FSIB के पास है। इसके साथ ही FSIB के पास एक और काम है कि वो इशू करेगा किस तरीके की गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस जिससे सेलेक्ट किए जाएंगे जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स फॉर स्टेट रन नॉन लाइफ इंश्योरर्स, जनरल इंश्योरर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टेट रन। प्राइवेटली हेल्ड बॉडीज के बारे में बात नहीं हो रही है। तो PSBs के चीफ्स को सिलेक्ट करने का मैंडेट है, इंश्योरेंस कंपनीज के हेड्स को और चीफ्स को सिलेक्ट करने का मैंडेट है, और साथ ही गाइडलाइंस इशू करेंगे जिससे सेलेक्ट किए जाएंगे जनरल मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स फॉर स्टेट रन इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। साथ ही आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि हमने बोला था, इस तरीके के फ्रेमवर्क को प्रपोज किसने किया? ये प्रपोजल लेके आया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको कैरी आउट करने के लिए इसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, इसको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा नेशनलाइज्ड बैंक्स स्कीम ऑफ 1970-80 के अंदर, सो दैट FSIB एक डेडिकेटेड यूनिट की तरह काम कर सके और इसकी अपनी खुद में पहचान हो। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को कन्वर्ट करके FSIB में करे गए हैं। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करें। लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।